Good morning, students. Let us start the 6th standard science. Chapter number 10, motion and measurement of distances. This is the part 3rd. Okay. Open your books. अपनी books खोलिए please. 98 पेज नंबर पे आ जाइए. To measure the length of a curved line by using thread. Thread का इस्तेमाल करके suppose आपको एक curved line दे दी. This is the curved line and you have to measure the length of the curved line. अब आपको इस curved line की length दे दी. अब अगर आप रूलर का इस्तेमाल करते हैं, स्केल का इस्तेमाल करते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हम इसे किस तरह से मेजर करें. सपोज दिस इज द रूलर. अब मैं किस तरह से लूँ, यू लूँ, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मी. और ऐसी कंडीशन के अंदर जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और इतनी लाइन आपकी कर्व्ड है, तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ अ थ्रेड. हम यूज़ करेंगे एक थ्रेड का. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टाई अ नॉट ऑन द थ्रेड. सपोज करिए ये हमने धागा ले लिया. धागा लेने के बाद में हमने यहाँ पे उसके एक गार्ड बना दिया. इट विल शो द स्टार्टिंग पॉइंट. ये क्या होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा. वी विल टेक दिस थ्रेड एंड कीप इट एट द फर्स्ट पॉइंट. यहाँ से आपको मीनिंग होता है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम यहाँ रहेंगे एंड रन द थ्रेड अलोंग विद द कर्व्ड लाइन. ये आपका थ्रेड चल रहा है, देखिए इसको हमने यूँ मतलब इसके ऊपर रख देंगे हम, और रन द थ्रेड विद द अलोंग विद द कर्व्ड लाइन. और इस कर्व्ड लाइन के ऊपर हमने इस थ्रेड को चलाते गए एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट. अब जब हमारा थ्रेड यहाँ चलता चलता लास्ट पॉइंट आया, तो वी विल मार्क अ पॉइंट ऑन द थ्रेड विद द मार्कर और सम अदर डार्क ऑब्जेक्ट. यहाँ तक हमने उसको नाप लिया. देन वी विल टेक आउट द थ्रेड. हम उस थ्रेड को ले लेंगे एंड मेजर विद द स्केल और मेजरिंग टेप. किसी स्केल या मेजरिंग टेप से हम उसको माप लेंगे एंड दैट विल बी द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन. और यही हमारी जो लेंथ होगी वो कर्व्ड लाइन की लेंथ होगी. अब आपके आता है क्वेश्चन 98 पे है. देयर आर 2 MCQs. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या है, आपकी मीटर है. सेकेंड है द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन कैन बी मेजर्ड विद अ. जो किसी भी कर्व लाइन है उसकी लेंथ को हम कैसे नाप सकते हैं. देखिए कर्व लाइन है, स्केल से नहीं नाप सकते, रूलर से नहीं नाप सकते, कंपास से नहीं नाप सकते. आप एक थ्रेड का इस्तेमाल करेंगे और उसके द्वारा उसको नाप लेंगे. कॉन्सेप्ट एंड ऑफ रेस्ट एंड मोशन. अब देखिए हमारी जब बात करते हैं मोशन की, तो 2 कॉन्सेप्ट आते हैं. वन इज़ द रेस्ट और दूसरा आता है मोशन. रेस्ट का मतलब होता है आराम और मोशन का मतलब होता है कोई चीज़ जो चल रही है, आराम नहीं कर रही है, मूविंग पोजिशन. तो व्हेन वी लुक अराउंड वी थिंक्स मैनी थिंग्स, वी सी मैनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं. सम ऑफ द थिंग्स लाइक जैसे आपका विंडो है, डोर्स है, ब्लैक बोर्ड्स है, दे आर नॉट मूविंग. इफ़ दे आर नॉट मूविंग दैट मीन्स दे आर एट द रेस्ट पोजिशन. वो कौन सी पोजिशन पे है, रेस्ट पोजिशन पे है. और उसको हम कहते हैं स्टेशनरी पोजिशन. क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. तो ऑन द अदर हैंड वी सी अ मैन वॉकिंग ऑन द रोड. एक आदमी क्या कर रहा है, रोड पे आपको चल रहा है. मीन्स अ गर्ल प्लेइंग इन द गार्डन. जो बच्ची है वो आपको क्या कर रही है, गार्डन में खेल रही है. एंड अ बस मूविंग ऑन द रोड. एक बस आपको रोड पे मूव कर रहा है. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन. ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, मोशन के एग्जाम्पल है. द ऑब्जेक्ट इन मोशन कीप चेंजिंग देयर पोजिशन कंटिन्यूसली. जो मूव कर रहा है वो तो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा. क्या ये ब्लैक बोर्ड है, इट इज़ नॉट मूविंग, अपनी जगह के ऊपर खड़ा है, दैट मीन्स इट इज़ इन रेस्ट. वो रेस्ट वाली पोजीशन में है. लेकिन इफ आई एम मूविंग, अगर मैं मूव कर रही हूँ एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही हूँ, तो आई विल चेंज माई पोजीशन फ्रॉम फर्स्ट पोजीशन टू सेकेंड. यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को चेंज कर देंगे. तो अ बॉडी इज टू बी रेस्ट सॉरी अ बॉडी इज टू बी A body is said to be rest if its position remain constant with respect to the stationary object in surrounding. किसी भी बॉडी को हम क्या कहेंगे, रेस्ट वाली पोजीशन पे तब कहेंगे कि अगर उसकी पोजीशन एक जगह है विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग. जो आपके आसपास की ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, जो स्थिर है अपनी जगह पे, उसकी कंपैरिजन में अगर वो बॉडी एक ही जगह पर है तो उसको हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन. एंड अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन. एक बॉडी को हम मोशन के अंदर कहेंगे इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट
इन इट्स सराउंडिंग। और अगर एक बॉडी को हम कब कहेंगे मोशन में है, इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, यदि अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है विद रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग, उसकी सराउंडिंग में जितने भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है अगर उसकी कंपैरिजन में वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है तो उसको हम कहेंगे दिस इज इन मोशन, द बॉडी इज इन मोशन। बॉडी को क्या कहेंगे, इन मोशन के कहेंगे। रेस्ट एंड मोशन आर द रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट और मोशन कौन कौन से हैं, वो दोनों एक दूसरे से रिलेटिव है। कैसे होते हैं, देखिए, एन इलेक्ट्रिक पोल अपीयर टू बी एट रेस्ट। एक बिजली का खंभा खड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे आप, रेस्ट में बोलेंगे। ऐसा तो नहीं है शाम को आओगे तो खंभा दूसरी जगह चला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोल है। तो और स्टेशनरी भी इसको हम कह सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व इट बाय स्टैंडिंग ऑन द रोड। अगर हम रोड पे खड़े हैं तो हमको वो कौन सा दिखागा, रेस्ट में। बट इफ वी आर सिटिंग इन अ मूविंग कार, हम कहाँ कर रहे हैं, एक मूविंग कार में, एक चलती हुई कार में बैठे हैं। वी ऑब्जर्व इट इज इट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन, और या हम उसको चलती हुई ट्रेन में से देखें तो आप देखिए कि ट्रेन में इमेजिन करिए कि आप कार में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं और आपको बहुत सारे खंभे दिख रहे हैं, तो पोल्स क्या होंगे, आपका ऐसे पीछे जाते हुए देते हैं, तो पोल्स आपको क्या करेंगे, मूव करते हुए दिखाइए। एक्चुअल में दे आर एट स्टेशनरी पोजीशन, वो स्थिर जगह पर है, कहीं मूव नहीं कर रहा है। आपकी ट्रेन मूव कर रही है, लेकिन आपको वो कैसा देगा, वो एहसास करेगा कि दे आर मूविंग। उसी तरह से व्हेन अ मैन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन अ मूविंग कार, अब एक कार के अंदर बैठे एक आदमी आपके पास में आगे बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगेगा, इट इज सिटिंग इन अ रेस्ट पोजीशन, वो रेस्ट पोजीशन में है विद रेस्पेक्ट टू यू, आपके अकॉर्डिंग वो एक रेस्ट पोजीशन में है। बट ही इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर मैन स्टैंडिंग आउटसाइड ऑन द रोड। लेकिन एक व्यक्ति जो रोड के बाहर खड़ा है, आई मीन कार के बाहर रोड पर खड़ा हुआ है, उसकी नज़र में क्या होगा कि व्हेन द मैन इज मूविंग, आदमी क्या कर रहा है, चलेगा। जबकि एक ही आदमी है, दो पोजीशन हो गई। इफ़ यू लुक योरसेल्फ, आप अपनी तरफ से देखो तो वो आपको बैठा हुआ दिखेगा, इट मीन्स एट द रेस्ट पोजीशन। इफ आउटसाइडर फ्रॉम द रोड ऑब्जर्व द पर्सन, दैट मीन्स इट इज मूविंग। एक ही आदमी दो तरीके से हो गया। सो वी कैन से दैट द मोशन एंड रेस्ट आर द रिलेटिव टर्म्स। वो कौन सी है, रिलेटिव टर्म्स है। एन ऑब्जेक्ट दैट हैपन्स टू बी ऑन मोशन इन रिलेशन टू वन ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर की नज़र के अंदर, एक देखने वाले की नज़र में एक ऑब्जेक्ट होता है, वो मोशन में हो सकता है, मे अपीयर टू बी रेस्ट इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जर्वर, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर की नज़र के अंदर वो रेस्ट वाली पोजीशन में हो सकता है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन कितने होते हैं, बहुत सारे मोशंस होते हैं। जैसे आपका होता है एक ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा आपका होता है ट्रांसलेटरी मोशन हो गया, दूसरा आपका होता है सर्कुलर मोशन, तीसरा रोटेटरी, चौथा आपका ऑसिलेटरी मोशन होता है, पाँचवें नंबर पे आ गया वाइब्रेटरी मोशन, 6 नंबर पे आ गया आपका पीरियोडिक मोशन, 7th नंबर पे आ गया आपका नॉन पीरियोडिक मोशन। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मोशन वी हैव टू रीड इन दिस क्लास। 7 तरह की मोशन हमको इस क्लास में पढ़ते हैं, एंड वी विल कंटिन्यू द चैप्टर टुमारो। थैंक यू, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ।